अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जम्मू और कश्मीर की उस सियासी साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिसे लोग मैच फिक्सिंग कह रहे हैं। क्या जेएंडके की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को जीतने के लिए एक गुप्त समझौता किया? और क्या यह डील जेएंडके के लोगों के फ्यूचर से किया गया एक खिलवाड़ है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर की राजनीति में जो कुछ हुआ उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच के रिश्ते पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी शुरू होती है राज्यसभा इलेक्शन से, जब पूरी अपोजिशन कांग्रेस और दूसरी पार्टीज एनसी को सपोर्ट कर रही थी ताकि बीजेपी को रोका जा सके। तब सज्जाद गनी लोन जेएंडके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने एक धमाकेदार बयान दिया। राज्यसभा का जो इलेक्शन था, आज पूरी दुनिया ने देखा कि डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। उन्होंने एनसी पर सीधे सीधे इल्जाम लगाया कि ये इलेक्शन एक फिक्स्ड मैच है, और जब रिजल्ट आया तो एनसी ने 3 सीट्स जीती और बीजेपी ने 1। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी ने अपनी रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा वोट कैसे हासिल किए? आज हम सिर्फ इस मैच फिक्सिंग का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि जो पार्टी आपके फ्यूचर के लिए लड़ने का दावा कर रही है, क्या वो पिछले 1 साल में अपने वादे पूरे कर पाई है। हम बात करेंगे मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर्स और आम आदमी की जेब पर पड़ रही बोझ की। तो क्या ये लोग सच में जेएंडके के लोगों का फ्यूचर देखेंगे, या ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है जहां लोगों के बड़े बड़े वादे सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह गए हैं? पूरी कहानी शुरू से एंड तक आज आपके सामने होगी। सच क्या है? राज्यसभा इलेक्शन के गणित मैथमेटिक्स जम्मू और कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट्स के लिए चुनाव हुए। एनसी और उसके एलाइज कांग्रेस एक्स्ट्रा के पास इतने वोट्स थे कि वो आसानी से 3 सीट्स जीत सकते थे, और चौथी सीट पर भी बीजेपी को मुश्किल दे सकती थी। सज्जाद गनी लोन का फिक्स्ड मैच का इल्जाम। सज्जाद लोन, जिनके पास एक एमएलए का वोट था और जिन्होंने कांग्रेस या किसी भी सेकुलर पार्टी को वोट देने की बात नहीं की थी, उन्होंने एनसी को वोट देने से साफ मना कर दिया और वोटिंग से दूर रहे। उनका सीधा इल्जाम था, एनसी को वोट नहीं दूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को राज्यसभा सीट इसलिए नहीं दी ताकि बीजेपी को फायदा हो। ये फिक्स्ड मैच है, उन्हें उमर अब्दुल्ला लोगों को प्रूव करना होगा कि वो बीजेपी की गोद में नहीं बैठे हैं। लोन ने एनसी चीफ उमर अब्दुल्ला को चैलेंज किया कि वो प्रूव करें कि कांग्रेस को सीट रोकना बीजेपी के कहने पर नहीं हुआ था। जब रिजल्ट्स आए तो एनसी ने 3 सीट्स जीती और बीजेपी के सत्यपाल शर्मा ने 1 सीट जीती। बीजेपी को वो सीट जीतने के लिए 28 वोट्स की जरूरत थी, उनके पास सिर्फ 28 एमएलएज हैं, लेकिन बीजेपी के सत्यपाल शर्मा को मिले 32 वोट्स। सवाल ये एक्स्ट्रा 4 वोट कहां से आए? उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और कहा कि एनसी के सारे वोट्स इंटैक्ट थे। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, तो फिर बीजेपी के पास ये 4 एक्स्ट्रा वोट्स कहां से आए? इससे यही 3 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मैच फिक्सिंग। क्या एनसी ने जानबूझकर अपने थर्ड कैंडिडेट को कम वोट्स दिलाए या फिर उससे ज्यादा वोट्स दिलाए जिसे बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए? सज्जाद लोन का कहना था कि एनसी ने अपने थर्ड कैंडिडेट को 31 वोट्स दिए, जबकि 28 या 29 काफी था। ये एक्स्ट्रा वोट्स किसके थे? पॉसिबिलिटी नंबर 2, क्रॉस वोटिंग। क्या किसी दूसरे अपोजिशन पार्टी का एमएलए ने जमीर की आवाज पर या किसी डील के तहत बीजेपी को वोट दिया? पॉसिबिलिटी नंबर 3, वोट खरीदना, हॉर्स ट्रेडिंग। एनसी के हारने वाले कैंडिडेट इमरान नबी डार ने सीधे सीधे बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग, वोटिंग खरीदने का इल्जाम लगाया। उनके पास नंबर आपका ये कह रहा है कि बीजेपी ने ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग की है, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं। वे उम्मीदवार थे, तो क्या दुख है? ये डिसअपॉइंटमेंट तो होती है,
बट इलेक्शन जीत हार चलती रहती है। मैं बीजेपी के नए आरएस मेंबर सतीश शर्मा ने सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि उन्हें सभी लेजिस्लेटर से अपने ज़मीर की आवाज पर वोट देने की अपील की थी। बीजेपी ने इस तरह से क्रॉस वोटिंग की जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश की। अपोजिशन पार्टीज एनसी को सपोर्ट क्यों कर रही थी? कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टीज एनसी को सपोर्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को एक और सीट मिलने से रोकना उनका मेन मकसद था। लेकिन सज्जाद लोन का इल्जाम और बीजेपी की चौथी सीट की जीत ने एनसी के इरादों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर मेन मकसद बीजेपी को आउट करना था तो गद्दारी किसने की? जेएंडके की राजनीति में एनसी और बीजेपी के बीच इस फिक्स्ड मैच की कहानी ने जेएंडके की राजनीति को दागदार कर दिया है। अब आते हैं एनसी के मैनिफेस्टो में। बड़े बड़े वादे। चुनाव इलेक्शन से पहले एनसी ने एक बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें बड़े बड़े वादे थे। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, 1 लाख नौजवानों को नौकरी, 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली, सोशल वेलफेयर, गरीब महिलाओं को 5000 मंथ और 12 फ्री गैस सिलेंडर्स। लेकिन एक साल बाद क्या हुआ? हम आज सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करेंगे जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर करती है, बिजली और स्मार्ट मीटर्स। मुफ्त बिजली का वादा और स्मार्ट मीटर्स का झटका। वादा 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हकीकत एनसी सरकार ने यह वादा तो पूरा करना तो दूर, उल्टा जम्मू कश्मीर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगवाने पर जोर दिया है। उमर अब्दुल्ला का यू टर्न। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने स्मार्ट मीटर्स को अनप्रोटेक्टेड पावर सप्लाई के लिए बेस्ट सोल्यूशन और जरूरत बताया है। आम आदमी का सवाल और सीएम का जवाब। जब गरीब लोगों ने इसका विरोध किया कि हम एडवांस फी कहां से भरें, तब उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया। उमर अब्दुल्ला, मेरी आंटी ने मीटर लगवाया है, मेरी बहन ने लगवाया है, जब वो फी दे सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते? Meter is not privatization. Prepaid meter is only a meter. जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से परेशान नहीं होते हो तो आप प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान क्यों हो? है तो वही चीज। आप पहले पैसा भरते हो, फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल इसी तरह आपके यहाँ मीटर लगेगा, आप पैसा भरिए और बिजली इस्तेमाल करिए। मेरी बहन के घर में बुककार पे इसी तरह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मेरी आंटी के घर पे बिल्कुल मेरे घर के दूसरे तरफ उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अरे भाई, एक गरीब आदमी जिसके घर में शाम को खाने तक के लिए पैसे नहीं होते, वो एडवांस फी कहां से भरेगा? सीएम साहब, आप एक आम आदमी की स्ट्रगल को, उसकी मजबूरी को समझ क्यों नहीं रहे? अपने परिवार की मिसाल देना गरीब की तकलीफ को नजरअंदाज करना है। आपने तो वादा किया था मुफ्त बिजली का, दे रहे हैं एडवांस पेमेंट का बोझ। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के लोगों पर यह इल्जाम लगाया कि वो दुकानों के बाहर लाइट्स ऑन रखकर बिजली की चोरी करते हैं। सुनिए, मैं आपको बताऊं, और हमें खरीदना पड़ता है। जो पैसा हम लोग यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए देना चाहते थे, वो हमें बिलें भरने पड़ती हैं करोड़ों में। ये भी लोगों को समझना चाहिए। उन्हें बिजली का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करना चाहिए। आपने देखा होगा किस तरह दुकानों के बाहर रात भर बिजलियां जलती रहती हैं। ये देखा आपने? क्या जरूरी है घर में जिस कमरे में हो उसमें बिजली जलाओ? सब जगह जलाते रहते हो, फिर बिजली की चोरी करते हो, फिर कहते हो हमें बिजली का गर्म करो। जेएंडके में बिजली जनरेशन लगभग 29,931 मिलियन यूनिट्स, इसमें एनएचपीसी प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा शामिल है जिसमें जेएंडके का एलोकेटेड शेयर लिमिटेड है। जेएंडके की कंजप्शन लगभग 20,206 मिलियन यूनिट्स है। सवाल, अगर जेएंडके ज्यादा बिजली जनरेट करता है तो वो कहां जाती है और फिर हमें बिजली खरीदनी पड़ती है? फारूक अब्दुल्ला का बयान, उन्होंने कहा था कि हम 2-3 हजार करोड़ की बिजली खरीदते हैं, लेकिन चोरी और टीएनडी लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से वो पैसा वापस नहीं मिल पाता।
अगर आपकी हुकूमत में लोगों को चोरी करनी पड़ रही है, सवाल लोगों पर नहीं आपके सिस्टम पर है। आप खुद क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते? एनएचपीसी से अपना हिस्सा वापस क्यों नहीं मांगते? आपके खुद के आंकड़े डाटा बताते हैं कि आप उत्पादन ज्यादा करते हैं, फिर भी बिजली की कमी और चोरी का इल्जाम आम आदमी पर लगाना, ये कैसा हुक्मरान है? तो दोस्तों, यह है जम्मू और कश्मीर की राजनीति का सच। राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच फिक्स्ड मैच के इल्जाम और एक साल में वादों से मुकर जाना, यह साफ दिखाता है कि जेएंडके की राजनीति अब सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान बनकर रह गई है। देखिए, सज्जाद लोन ने जो कहा, उस पर उमर अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया और बीजेपी को जो एक्स्ट्रा वोट्स मिले, ये सब एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा करती है। एनसी पर सवाल, एनसी ने कांग्रेस को राज्यसभा सीट क्यों नहीं दी जब वो बीजेपी को रोकने के लिए जरूरी था? क्या ये एनसी की गड़गड़ी ओन अलायंस थी, या फिर इस फिक्स्ड मैच का असली मकसद बीजेपी को आउट करना नहीं बल्कि कश्मीर में एनसी की अपनी पावर को बचाना था? बीजेपी पर सवाल, अगर बीजेपी ने वोट नहीं खरीदे तो उसके 4 एक्स्ट्रा वोट्स कहां से आए? क्या बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर अपोजिशन एमएलएस को तोड़ने की कोशिश की, जिसे एनसी के फिक्स्ड मैच के इल्जाम को और बाल स्ट्रेंथ मिलता है? आम आदमी का सच, ये सब लड़ाई कुर्सी और ताकत की है। आम आदमी को क्या मिला? वादा था 200 यूनिट फ्री बिजली का, मिला स्मार्ट मीटर्स का बोझ। वादा था जेएंडके की आइडेंटिटी बचाने का, मिली बिजली चोरी की इल्जाम और कांग्रेस से दूरी। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर ये लोग जो एक दूसरे पर मैच फिक्सिंग और गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं, अगर ये लोग जम्मू और कश्मीर के लोगों का फ्यूचर देखेंगे तो वो फ्यूचर कैसा होगा? जिस नेता के वादे गरीब को राहत देने का हो और वो गरीब की मजबूरी का मजाक बनाए, जिस पार्टी का मकसद बीजेपी को आउट करना हो, वो वही पार्टी बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट देकर जीतने का मौका दे, क्या हम ऐसे नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? आखिरी सवाल, इन सब में कौन असली विलन? क्या वो एनसी है जिसने मैच फिक्स किया, या वो बीजेपी जिसने मौके का फायदा उठाया? इसका जवाब आपके सामने है। असली गद्दार वो है जो आम आदमी के भरोसे को तोड़ता है, और इस पूरी कहानी में जेएंडके के आम आदमी का भरोसा टूट गया है।